नमस्कार बच्चों, मैं मंगेश ठाकुर फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा छठी शाहिर लुधियानवी जी लिखित कविता क्रमांक 7 साथी हाथ बढ़ाना। पिछले वीडियो में मैंने आपको नया दौर इस फिल्म का एक पुराना गाना सुनाया, जिसमें आप लोगों को मेहनत क्या होती है इसका ज्ञान हुआ। इतना ही नहीं तो सारे लोग मिलजुल कर किस प्रकार काम करते हैं और अपना काम, कठिन काम किस प्रकार सरल कर देते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इस पद्य को समझते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं और हमारे जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये भी हम शाहिर लुधियानवी जी लिखित कविता साथी हाथ बढ़ाना इसमें से जानते हैं। सबसे पहले इस कविता का भावार्थ ऐसा है कि मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा इस कविता से हमें मिल रही है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वो काम कितना सरल हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब भी काम करते हैं तो समंदर में भी राह निकाल लेते हैं, समंदर में भी रास्ता निकाल लेते हैं और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। अगर हमारा इरादा बुलंद हो, पक्का हो, तो कोई भी कठिन कार्य हम सरल कर सकते हैं। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। जब हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने राज किया है तो उस समय हम गुलाम बनते थे और हम चाहे वो जो चाहते थे वो काम हमें करना पड़ता था और तब हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का एक रास्ता खोलने वाली है, अगर हम सही मायने में मेहनत करें तो। हमारा सुख दुख एक है, सब मिलकर। जैसे आप देख रहे हो आज कोरोना इस महामारी में पूरा विश्व उस कोरोना को भगाने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ पर सबका दुख सबका सुख एक हो चुका है। हर कोई चाहता है कि सब सुखी रहे, जल्द से जल्द ये बीमारी इस संसार से चली जाए। मतलब हमारा सुख और दुख एक है। हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचाना है, असत्य नहीं तो सत्य तक। अगर एक एक बूंद मिलकर नदी बन सकती है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपना किस्मत या अपनी किस्मत तैयार कर सकता है या संवार सकता है। हम एक दूसरे का साथ दे तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अगर हमने प्रयास किया तो। और वैसे भी हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि समंदर की लहरों में नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, पहले प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमें लक्ष्य हासिल होगा। कांटे भरे राहों पर चलना होगा, कांटे भरे रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर हमें सुख मिलेगा, तब जाकर हमारा विकास होगा, तब जाकर हमारा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शाहिर लुधियानवी जी उनकी कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहला पद्य। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में शाहिर लुधियानवी जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, थक जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई चाहे घर का सदस्य ले लीजिए, अगर वो अकेला काम कर रहा है तो वो थक जाता है। इसलिए उसके साथ अगर कोई साथी होता है तो वो काम उसके लिए आसान बन जाता है। लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसके साथ रहे, उसकी सहायता करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा और वो उस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, जो भी मेहनत वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, मेहनती लोग ही परिश्रमी हैं, कष्ट उठाते हैं, उन लोगों ने जब भी काम किया है मिलजुल कर, तो उन्होंने पर्वत और सागर को भी पार कर दिया है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसे आप रामायण की बात अगर लेते हैं तो राम जी ने भी सीता मैया को
रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए सागर में रास्ता बना दिया था। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कोई भी काम को हम आसान कर देते हैं, किसी भी लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी परिश्रमी इंसान, मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, मतलब सागर में रास्ता बना सकता है या पर्वत को भी पार कर सकता है। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। बराबर है ना? हम शक्तिशाली है, लेकिन हम भूल गए कि हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को उजागर करना है ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके। हम चाहे तो पत्थरों को भी तोड़कर उनमें रास्ता निकाल सकते हैं, है ना? बस हमें साथ मिलकर काम करना है या काम करने की जरूरत है। तो चाहे पर्वत हो, चाहे सागर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे चट्टान हो, उसमें भी हम रास्ता पैदा कर सकते हैं अगर हमारा इरादा पक्का हो, लक्ष्य हमारा बिल्कुल तय हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी रास्ते पर चलने की हमारी चाह हो, तो 100% हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं कड़ी मेहनत से। यही इस पद्य में, इन पंक्तियों में शायर लुधियानवी जी कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्तियां है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक साथी अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। देखिए, तो प्रस्तुत पंक्तियों में शाहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत हमारा भाग्य है। जो इंसान मेहनत करेगा वही इंसान जीवन में सफल होगा। जो इंसान परिश्रम करेगा वही इंसान विकास करेगा। घर बैठे बैठे किसी व्यक्ति का विकास आज तक नहीं हुआ है और संसार में आगे भी नहीं होगा। इसलिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत हमारा भाग्य है। भाग्य ऐसे नहीं बन जाता, भाग्य मेहनत से बनता है। बड़े बड़े लोगों की बात अगर आप लेते हैं, महान नेताओं की अगर आप बात लेते हैं, तो उन्होंने मेहनत की है। जैसे कलाम जी की बात ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात अगर हम लेते हैं, तो उन्होंने पेपर बेचे हैं, घर घर में पेपर डाले हैं, मेहनत की है, तब जाकर राष्ट्रपति पद तक वो पहुंचे हैं। तो मेहनत हमारा भाग्य है। मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। यदि हमारा जीवन हमें संवारना है तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, मेहनत करनी होगी अगर जीवन को अच्छा बनाना है। गुलामी के दिनों में हमने बहुत मेहनत की है, वो भी दूसरों को लाभ दिया है मेहनत करके। बहुत सारी मेहनत की, दूसरों को उसका लाभ मिला, उनका विकास हुआ, लेकिन हम वही के वही रह गए। लेकिन हमें यह सीखना है कि हमें आज हमारे लिए मेहनत करनी है। आज हम आजाद है, इस आजाद देश में हम आज सांस ले रहे हैं। उस आजाद देश में हमारी मेहनत हमारी तरक्की का द्वार खोल सकती है, तरक्की के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए मेहनत हमें करनी है। अब हमारा सुख दुख एक हो चुका है, सब लोग एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब एक जो मिलजुल कर खड़े हो जाते हैं किसी समस्या को पार करने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए। तो सबका सुख दुख एक हो चुका है, तो मिलजुल कर हमें काम करना है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। हाँ, असत्य नहीं तो सत्य की राह पर चलना है। कुछ भी हो जाए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इसलिए सत्य की राह पर अगर हम चलते हैं तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मिलजुल कर काम करना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर हम हमारी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगली पंक्तियों में शायर लुधियानवी जी क्या कहते हैं। एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखो, एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप ले लेती है, जैसे बूंद बूंद से समंदर बन जाता है, उसी प्रकार रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाता है। ऐसे में यदि एक इंसान मिल जाए, एक एक इंसान मिल जाए, तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है, किस्मत बना सकता है। बस इसके लिए क्या करना है, केवल साथ मिलकर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर आप बटोरते हो तो आपका ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है। देखिए, आप किसी मंच पर खड़े होते हो, किसी
कॉलोनी में किसी सभा में आप किसी को संबोधित करते हो, तब आपके पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के सहारे आप अपना व्यक्तित्व प्रभावित कर मतलब व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हो। तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करना है, थोड़ा थोड़ा, है ना। समंदर भी एक साथ थोड़ी ना बन गया, है ना। थोड़ा 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 पानी उसमें इकट्ठा होता गया और उसके बाद वो विशालकाय समंदर बन गया। तो बच्चों, कहने का अर्थ यही है, शायर लुधियानवी जी भी हमें यही कहना चाहते हैं कि एक एक बूंद, एक एक व्यक्ति अगर जुड़ गया तो अपनी किस्मत को बना सकता है ना। आज देखो पूरा विश्व एक छोटा सा कोरोना के लिए टीका बनाने के लिए जुट गया है। हर कोई व्यक्ति आपस में काम कर रहा है, आपस में मिलकर काम कर रहा है कि किस प्रकार हम इस कोविड-19 को हटा सके, इस पर किस प्रकार का टीका बना सके। तो इसलिए हमें एक होना है। तो अगर हम एक हो गए तो 100% हमारा विकास, हमारी तरक्की पक्की है। और शायर लुधियानवी जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और उसके बाद ही आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको साथी हाथ बढ़ाना ये कविता समझ में आई होगी। तब तक अभी धन्यवाद, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।